हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फखर। और मेरे साथ यकीनन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे मुख्तलिफ लोग। हारिस तो मेरे साथ शो करता है, लेकिन इंडिया से हमारे बड़े अच्छे दोस्त और जर्नलिस्ट रोहित शर्मा साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान से ज्वाइन कर रही है मुझे आरजू काजमी साहिबा। आप यकीनन उनको यूट्यूब पे मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स के शोज में देखते हैं, लेकिन मेरी तरफ से भी दोनों गेस्ट को वेलकम टू शो। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए दोनों। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और हमारे चैनल के ऊपर जो स्पोर्ट्स का हमारा चैनल है, लेकिन स्पोर्ट्स के ऊपर आप लोग कहेंगे कि यार जियोपॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल जो बात कर रहे होते हैं उनको बुलाया क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जो पाकिस्तान एशिया कप के हवाले से 2023 में हो रहा है और बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हिंदुस्तान नहीं जाएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो ये रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पता चले कि ऐसा क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सीरीज तो हमारी नहीं हो रही हिंदुस्तान के साथ। बट ये कि इस तरह के इवेंट्स, एशिया कप हो गया, आईसीसी की जो ट्रॉफीज वगैरह होती है उसमें, या वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैचेस होते हैं। जिस तरह अभी संडे को 23 को मेलबर्न में मैच होना है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दोनों टीम्स का पहला मैच होगा। तो तीनों लोगों को, बल्कि ये दोनों जो हमारे गेस्ट हैं और हम दो होस्ट हैं, वेलकम करेंगे। व्यूअर्स आपको भी वेलकम करेंगे शो के अंदर। लेकिन सबसे पहले जाऊंगा बॉर्डर के उस पार, और बॉर्डर के उस पार हमारे बड़े अच्छे दोस्त रोहित शर्मा साहब से सवाल है कि पॉलिटिक्स है, बिल्कुल मसाइल भी हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। 47 से लेकर 2022 तक मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन क्रिकेट के हवाले से हमारा मेरे ख्याल में शायद बॉर्डर के दोनों तरफ चीजें ऐसी होती थी कि हम खेलते रहे हैं और खेलते भी हैं। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान कह रहे हैं कि हम एशिया कप खेलने के लिए नहीं जा रहे? देखिए, फैक्ट इज कि हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम यहां आती है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, बीसीसीआई अपना एक डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि भाई हम इस चीज में पाकिस्तान हमारा डेलीगेशन नहीं जाता है, पाकिस्तान से हमारे जब तक टेरर नहीं होगा हम वहां पे बातचीत नहीं करेंगे। हमारा हम ट्रेड के लिए तैयार हैं क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है उसकी, अदरवाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम गेम खेलने कैसे जाएंगे जब तक टेरर वहां से आ रहा है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जिसको जयशाह साहब ने इसको रिपीट किया, रीटरेट किया। अब ये फैक्ट इज, बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट वी कैन प्ले इन न्यूट्रल वेन्यू। हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते रहे हैं। पाकिस्तान जो कि कहता है कि कश्मीरियों के खून से समझौता होगा और कश्मीरियों के खून का मामला है और कश्मीरियों के राइट्स का मामला है, इंडिया से हम ट्रेड नहीं कर सकते, 370 दोबारा लगाया जाए, वो चाह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में जाके खेले। भाई क्यों? मतलब कश्मीरी अब सस्ते हो गए या कश्मीरियों के खून की कोई वैल्यू नहीं रह गई? देयर इज अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी में है या पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी में है। डोमेस्टिक पॉलिसी इसलिए कि वो कश्मीर को अपना डोमेस्टिक बताते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिसी इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम बातचीत नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल पॉलिसी का एक हिस्सा है। लेकिन क्रिकेट कौन सी क्रिकेट के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं आता, तो ट्रैक्टेड टू डिप्लोमेसी क्यों हुआ करती थी, या अब भी क्यों होती है? ये सारी चीजें भाई एक क्लैरिटी हो कि हमें खेलना है, आप टेरर बंद कीजिए, हम लोग साथ बैठेंगे, कश्मीर पे भी बात होगी, हर चीज पे बात होगी, विल टॉक। बट आप लोग तो नहीं करना चाह रहे। और आपके बिलावल भुट्टो जरदारी वो तो 4 कदम आगे चलते हैं। खैर वो तो उनकी तो बात ही, उनको मैं क्या बताऊं। वो 4 कदम आगे ऐसे चलते हैं कि उनको लगता है कि वो सबसे ऊपर है, और वो प्लेन में बिजनेस क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास में वही चलते हैं, बाकी सब इकोनॉमी क्लास में चलते हैं। ही थिंक्स कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। नहीं, दैट्स नॉट द फैक्ट। फैक्ट इज समथिंग एल्स। आप कश्मीर चीखेंगे, साथ में आप इंडिया से बेटर रिलेशन चाह रहे हैं। और आप के जो ट्वीट्स हैं, या शहबाज शरीफ साहब इनिशियली बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आए थे। शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की थी, उसके बाद वो सडनली आ गए उस पर कि नहीं हम तो कश्मीर लेंगे। तो भाई कश्मीर में 370 लगवा लो पहले, वापस तब खेल लेंगे। जब अभी 370 लगी कहाँ है, तो फिर आप क्यों खेलना चाह रहे हो अपने कंट्री में? हम बिकॉज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, हम जाएंगे, लेकिन हम न्यूट्रल वेन्यू में बात करेंगे। हम यूएन जाते हैं, पाकिस्तान भी यूएन जाता है ना। अब पाकिस्तान इंडिया को ये फोर्स करेगा कि नहीं आप मेरे कंट्री में आओ, यूएन के, वो नहीं हो सकता। सॉरी, दैट कैन नॉट बी डन। एंड हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो जयशाह साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, रॉजर बेनी ने भी क्लियर कर दिया, हमारे बोर्ड के नए प्रेसिडेंट है, दे ऑल क्लियर अबाउट इट। अच्छा,
जी जी, हारिस पूछें। मेरा एक क्वेश्चन है, असल में जब ये सब कुछ प्लान हो रहा था ना, एशिया कप और जितने भी इवेंट्स है वो दे रहे थे जिन जिन ममालिक ने इनको होस्ट करना है, इसमें पाकिस्तान का भी नाम था कि पाकिस्तान ने 2025 और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और 2023 की का एशिया कप जो है ये पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो उस वक्त एसीसी और आईसीसी के मतलब मेंबर्स बैठे हाँ हुए थे, तो उनको ये नहीं लगा था कि यार अगर एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा तो इंडिया उनका बड़ा भाई है। जिस तरह अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट मिनिस्टर है उसने भी कहा कि बड़ा भाई है इंडिया एसीसी का। तो उस वक्त ये उनको सोच नहीं था कि यार अगर एशिया कप पाकिस्तान को हम अवार्ड कर रहे हैं तो क्यों इंडिया तो खेलेगा। तो उस वक्त क्या हुआ था फिर उनको? वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कुछ उनको डिसीजन लेने होते हैं। वो तो डिसीजन ये भी ले लेंगे कि हम मार्स पे करेंगे, तो आप मार्स पे चले जाएं खेलने के लिए। मुझे तो नहीं समझ में आता, बट दैट वाज देयर डिसीजन। इंडिया अपना डिसीजन लेगा, सिंपल बात। हमने डिसीजन लिया है कि हम वहां पे नहीं खेल सकते। तो अगले साल 2025 का जो वर्ल्ड कप है तो फिर वहां पे पाकिस्तान भी नहीं आएगा, लेकिन मैं एग्री नहीं करता क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है और ये एसीसी का इवेंट है। अगर पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट से खुद को सेपरेट करता है तो ये उनका गलत सोच है, रमीज राजा साहब का। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स बैठे हुए हैं इतने ऊपर, तो ये गलत है। लेकिन एसीसी को मतलब बैठना चाहिए और ये 8 महीने भी अरे बाकी है। यार, अरे सर एक बात बताओ, अगर अगर हम लोग इसराइल में करा देंगे तो आप इसराइल में खेल लोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो वहां नहीं अच्छा जाएंगे। अच्छा, एक और चीज की तरफ आते हैं। बेसिकली मसला ये नहीं है कि यार क्योंकि जब ये टूर्स डिसाइड होते हैं या ये इस तरह के टूर्नामेंट डिसाइड होते हैं, अब 2022 से लेके 2031 तक जो टूर्स हैं, जो टूर्नामेंट्स हैं, वो आईसीसी ने डिसाइड किए हुए हैं। एसीसी में हिंदुस्तान भी बैठा होता है, पाकिस्तान भी बैठा होता है, श्रीलंका बांग्लादेश भी बैठे होते हैं, या जो भी टीम्स यहाँ से खेलती है वो सब के सब बैठे होते हैं। तो ये कोई किसी एक बंदे का फैसला नहीं होता। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो अभी फैसला लिया गया, मेरे ख्याल में एक बात ये होती है, बेशक आप ये नहीं कह सकते रोहित जी कि आप एशिया में नहीं है, आप यूरोप में नहीं रहते, आप एशिया में, आप इसको माने या एशिया को बुरा कहें, पाकिस्तान को अच्छा कहें, अफगानिस्तान को बुरा कहें, ये अलग बात है। लेकिन रहते हम सब एशिया में हैं, और जब हम एशिया में रहते हैं तो फिर या तो इसको खत्म कर लो, जिस तरह सार्क का कबाड़ा हो गया, खत्म हो गया, तो इसको भी मुका दे भाई, हम एशियन नहीं है, या एशिया में पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे इस टूर्नामेंट में। बाकी सीरीज तो बायोलेटरल सीरीज तो नहीं हो रही, तो मतलब 16 साल हो गए या 15 साल हो गए, न हिंदुस्तान की रोटी कम हो गई ना पाकिस्तान की रोटी कम हुई है। नहीं नहीं, ये बात किसी ने नहीं बोली कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। हमारे कमिटमेंट्स हैं। अभी जब हमारे दुबई में हो रहा था तो भी बात उठी थी ना, तो ये उठी इससे थी कि पहले हम भाई हम चैंपियंस पाकिस्तान ट्रॉफी के साथ ना लंदन में खेलें। भी खेल लेते ना, हम इंग्लैंड में भी खेले, मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं खेलते थे। थिंग इज कि फिर हम ये वाली जब जब टूर्नामेंट डिसाइड होते हैं, ये डिसाइड होते हैं कोई एक दिन का, ये हमारा कोई जिसे कहते हैं कि क्लब क्रिकेट भी इस तरह डिसाइड नहीं होती। ये कंट्रीज 6 कंट्रीज या 7 कंट्रीज या 8 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस वक्त भाई हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड वहां पे बैठा हो तो कहते भाई हमें इस पे प्रॉब्लम है, हम कभी नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। बिल्कुल कह सकते थे, क्यों नहीं? आज अगर कह सकते हैं तो कल कह देते ना, जिस वक्त ये डिसाइड हो रहा था, क्यों नहीं कहा? ये इसलिए मुझे ये चीजें थोड़ी सी और तरह की लगती है, मैं आपको फ्रेंकली बता दूं। ये तो कुछ इस तरीके से हुआ ना कि मैं फकर भाई की शादी आज करा रहा हूँ, 2 साल में बच्चे हो जाएंगे, उनका कॉलेज का एडमिशन फॉर्म पहले से भर दूं। ऐसे नहीं होता ना। No, 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 हमने no, क्या no, बोला, no, 5 no, साल बाद क्या no. रिलेशन होंगे। That's totally a different example. I think so. This is totally एग्जाम्पल different. नहीं, हमने अगर ये डिसाइड होता है ना, ये आईसीसी और एसीसी और जितने भी होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं मैचेस को, उनके लिए तो ये होता है, वो बाकायदा मीटिंग्स होती है। अगर आप उसमें नहीं खेलना तो आप तब भी जाके ये असल इशू है। खैर आगे चलते हैं, कोई नहीं है। मैंने कहा ना कि 16 साल से नहीं मैचेस हुए। आप लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे। हमें उम्मीद थी कि आपके पास से टेरर बंद हो जाएगा, नहीं हुआ अब ठीक है। तक। तो हम लोगों को लग रहा था आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा और पाकिस्तान से टेरर आना बंद हो जाएगा, नहीं हुआ है अब तक। दैट्स द प्रॉब्लम अच्छा, ना। वो तो ठीक है, आप लोगों का एक इल्जाम है, आप लगा सकते हैं, और उसके बदले में हम भी बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, लगा लेने चाहिए। और बाकी रही एफएटीएफ की बात, खैर वो एक बहुत अलग स्टोरी है। उसमें कुछ चीजें बेहतर हो गई, कुछ बुरी हो गई, खैर हुआ और अच्छा हो गया। अब उसमें से पाकिस्तान निकल भी आएगा तो फिर तो आप लोगों को ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एफएटीएफ ने अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया, इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाइड है वो लोग। तो फिर तो आप लोगों को खेलना चाहिए, ना कि ना खेलना चाहिए। खैर आरजू की तरफ जाता हूँ। आरजू आपसे, क्योंकि क्रिकेट, आप दोनों लोग क्रिकेट के ज्यादा कोई मतलब शौक भी नहीं रखते इतना खास, लेकिन पॉलिटिकल ये इशू है, पॉलिटिकल, इसलिए हम इसके ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं।
कि ठीक है, हमारा कभी बिजनेस होता है, कभी नहीं होता, कभी आना जाना होता है, कभी नहीं होता, क्रिकेट भी कभी होती है, कभी नहीं होती। वो वक्त भी था जब राजीव गांधी और जनरल जियाउल हक जो है गालिबन न्यू दिल्ली में हो रहा था, और वो एक जिसे कहते सरप्राइजिंग विजिट पे गए और वहां पे राजीव गांधी साहब को कान में कुछ बताया और उसके बाद पाकिस्तान वापस आके थे मैं क्रिकेट मैच देखने गया। हालांकि उनको भी शायद गुल्ली डंडे की समझ आती थी जनरल जिया को, लेकिन क्रिकेट की कट समझ नहीं आती थी। लेकिन खैर में पता एक चीज थी। लेकिन क्या कहेंगे कि दो कंट्रीज हैं, दोनों एक दीवार जुड़े हुए हैं, वो कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों कंट्रीज अलग हुए लेकिन दीवारें अलग नहीं कर सके। ये कोई नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान को उठा के कहीं रशिया के पास रख दे, पाकिस्तान उठा के कहीं चाइना के पास रख दे, या चाइना से उस पार रखने। क्या चीजें होती हैं कि हम इस तरह की चीजों को पॉलिटिकल गेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अगर कोई खास नई बात नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट्स अक्सर आती रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। और हम लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो रोहित हो, आप हो या हारिस हो या कोई भी जो टीवी चैनल्स है, हम तो इंतजार में होते हैं कुछ हो जाए। उस दिन भी हम मक्खियां मार रहे थे जब जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, तो मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो कोई वीडियो बना लेंगे। तो उसके साथ ही अभी फिर हम 2 दिन पहले मक्खियां मार रहे थे, तो इंडिया ने कह दिया जी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैंने कहा नहीं, जय शाह साहब कम थैंक यू कहेंगे सर, अमित शाह साहब और जय शाह साहब दोनों को शुक्रिया आप कहते हैं। अभी 3 दिन से हम लोग इसी के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं और इसी के ऊपर टीवी चैनल्स भी, आज भी मुझे जाना है तो रिपब्लिक भारत पे, तो इसी के ऊपर शोज चल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ इस तरह का चलते रहना चाहिए, जरा थोड़ा अच्छा रहता है। वैसे अगर हम सीरियसली इस बात को देखें तो जब पाकिस्तान FATF की शुरू में ग्रे लिस्ट में गया था और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमें क्लियर करने थे और नहीं हुए थे, और जाहिर है टेररिज्म को लेकर ही बात की गई थी, तब तो नहीं कहा गया कि पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे या पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, इस किस्म की चीजें नहीं हो रही थी। अब जब काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, काफी चीजें हैं, वही वाली बात है कि अगर नहीं खेलना तो फिर किसी दिन भी मत खेलिए, नहीं खेलना तो दुबई में भी मत खेलिए, किसी और कंट्री में भी मत खेलिए। ये क्या बात हुई कि हाँ हम उधर वो चौथे तीसरे मोहल्ले में जाके तो खेल लेंगे लेकिन घर के सामने नहीं खेलेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा इंडिया को। अगर नहीं खेलना, बायकॉट करना है, आप कह रहे हैं कि जी टेररिज्म जब तक बंद नहीं होती या जो भी आपकी डिमांड्स हैं जब तक वो क्लियर नहीं होती, और पाकिस्तान की तरफ से भी कि जब तक आप कहते हैं कि जी 370 नहीं हट जाती या वापस नहीं आ जाती या बाकी चीजें 35A नहीं आ जाती, तो तब तक आपको भी साइड पे रहना चाहिए। और भारत के साथ आप अगर ट्रेड नहीं कर सकते, जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, इतने लोग जो है तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, गर्म कपड़े नहीं, मेडिसिन नहीं है, उसमें तो आप कहते नहीं जी हमने तो इंडिया से बात ही नहीं करनी है। और हमारे तो वही जैसे रोहित कह रहे थे कि वो खून का सौदा हो जाएगा कश्मीरियों के। लेकिन जब खेल की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं जी बिल्कुल खेल को आप अलग रखिए, आर्ट को आप अलग रखिए। क्यों, किस लिए अलग रखें? और इसी तरीके से इंडिया को भी अगर नहीं खेलना तो कहीं भी नहीं खेलना। ये क्या बात हुई कि जी बस पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, बाकी हर जगह हम खेलेंगे। वैसे आज रोहित का मूड खराब है और मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं ना ये चमचम और ये बर्फी लेके बैठी हूँ रोहित के लिए। और दिवाली भी आ रही है तो चॉकलेट भी रखी है रोहित आपके लिए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं चॉकलेट पहुंच गई क्या? ये ना ये चीमा साहब का नहीं है क्या? आपने जो मुझे ये मैंने खुद खरीदी आज, ये मैंने आज खुद खरीदी। आपको तो मैंने डेयरी मिल्क भेजी थी, सस्ती मजबूत टिकाऊ। ये वाली चीजें बड़ी जबरदस्त है। मैं बताऊं, हम बेशक जितना मर्जी जिस तरह हो, एक मैं अक्सर शोज में कहता हूं कि यार जो रिश्तेदार होते हैं या कजन होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते भी है, लेकिन ऐसा कोई मौका आता है, ईद, दिवाली, बकरीद या कोई और चीज आती है तो उस पर फिर एक दूसरे को वो भी करते हैं, मतलब गिफ्ट विफ्ट और ये सारी चीजें करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है मुझे। फखर भाई जी। और ये जो करते हैं, जो मामलात को ठीक करते हैं, तो वो बड़े ही करते हैं। एग्जैक्टली, तो बैठना होगा बड़ों को। और अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत कमेंट आया है, कोई हमारी व्यूअर है फातिमा के नाम से आईडी है, वो कहती है आप पहले इंडिया के रेट से रशिया से ऑयल खरीद के दिखाओ फिर हम खेलेंगे।
यार ये अब पता है क्या है, जी जी देखिए जी अब जी रशिया से जो ऑयल है वो ऑयल रशिया से इंडिया भी अब कम खरीद रहा है यार, क्यों रशियन ऑयल क्यों जा यार रहे ये हो, देखो नहीं, रशियन ऑयल रोज जी एक शर्त ये भी रखी गई, मतलब ये ज्यादती आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ यार, क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेल रहे और ऊपर से जो है वो इस तरह की कंडीशन भी लगाते हो कि रशिया से तेल खरीद के दिखाओ। नहीं, वो कहने तो नहीं ठीक है, वो तो में- अच्छा हम अच्छा जाएंगे। अच्छा रुकिए। मैं आपको बताऊं, जी प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको बताऊं, देखिए अभी आरजू जी ने ये बात बोली कि भाई हम बातचीत आप एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हो तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल पाते। देखिए कोई हमारी कमिटमेंट्स होती है, हमारे हमारे कंट्री की अगर ये स्टैंड है, और ये मोदी के टाइम से नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम से स्टैंड है कि हम पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान टेरर बंद नहीं करता। अब टेरर बंद हो नहीं रहा है, पाकिस्तान से कैसे उसके साथ खेल कैसे सकते हैं। हम यूएन में जाते हैं, स्पीच देते हैं, आप भी यूएन में स्पीच देते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूएन इस्लामाबाद में चलना शुरू हो जाए, हम वहां पहुंच जाएं। नो, दिस कैन नॉट हैपन। इसलिए अब आरजू जी देखिए, मेरी और आपकी और मेरी और फकर भाई की या मेरी ये दूसरे के साथ की, हम हमारी आपस की बात, हम लोग जो है एक फील्ड में हमारी दोस्ती होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही पॉलिटिशियंस की भी आपस में दोस्ती होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी दुश्मन के प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए साड़ी लेके गए थे, और दूसरी बातचीत हुई थी ना, ये सारी चीजें अलग है। जब व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज, तो हमारी पॉलिसी जो होती है वो कंट्री के मफाद में होती है, कंट्री के फेवर में होती है, और हम उस पॉलिसी में चेंज नहीं कर सकते। ये बात मैं बता रहा था। जय शाह ने जो बात बोली है, इसको हमारे हमारे मिनिस्टर ने इसको रिटरेट किया है। हमारे अनुराग ठाकुर, उन्होंने बोला जी कि हम, अनुराग ठाकुर इंडिया के बड़े सीनियर जो स्पोर्ट्स हैं मिनिस्टर है बिल्कुल। मिनिस्टर और स्पोर्ट्स के, उन्होंने खुद बोला कि भाई हम नहीं इसमें खेल सकते, हम वी स्टैंड बाय जय शाह। तो दैट मींस गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, और वहां खेलना टफ है। अब आगे नेक्स्ट, पाकिस्तान अगर पुल आउट करना चाह रहा है एशियन क्रिकेट बोर्ड से, तो आराम से करे, हम कब मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने पाकिस्तान तो तो ये भी पुल बोला आउट नहीं कर रहा, पाकिस्तान पुल आउट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये वाली चीज इस तरह नहीं हो सकती, ना तो एशिया सिर्फ हिंदुस्तान का है, ना एशिया सिर्फ पाकिस्तान का है, ना अफगानिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश का है, बाकी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम पुल आउट कर। वो वर्ल्ड कप की बात करें, जो हारिस ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं कहना चाहिए कि भाई हम 2023 में जो गालिबन वर्ल्ड कप आ रहा है, हिंदुस्तान ने होस्ट करना है उसको, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। ये आज आप कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, और वो ये कि चाहे अगर आप हिंदुस्तान को निकाल दें किसी भी टूर्नामेंट से या पाकिस्तान को, तो फिर वो चार्म नहीं रह जाता। अगर दोनों में से कोई एक टीम भी ना खेल रही हो तो पूरा टूर्नामेंट काफी बोरिंग हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑडियंस इसको लाइक करेगी। और दूसरी बात, अभी रोहित ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम इजराइल में यानी ये टूर्नामेंट हो जाए तो क्या जाएंगे, तो प्लीज करवा दीजिए, इसलिए कि इसी बहाने हमारे पासपोर्ट पे भी जो है वो वीजा लग सकेगा इजराइल का। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी इजराइल। नहीं नहीं, मैंने जाना है, ये मैंने तीनों हम जा रहे। देखे देखे रुचि 100%, यानी 3 लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, 3 के 3 कह रहे हैं कि हम इजराइल जाएंगे। इजराइल जाना कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा रुचि एक चीज और, ये तो एक अलग बात है, ठीक है, पर घर के बाहर, आप तीनों के घर के बाहर टीएलपी वाले खड़े होंगे कल अगर इजराइल जाने की बात की तो। यकीन करें, ट्विटर पे भी लिखते हैं, शोज में भी बताते हैं और सारा कुछ। और मुझे पूरे यकीन है कि किसी दिन मैं टेल अवीव में खड़ा होऊंगा और वहां पे जो है ना पिक्चर बना के और ट्विटर पे अपलोड करूंगा, बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे। खैर एनीवे, अच्छा क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, रुचि आप हो या मैं हूं, कल जो द रॉक है डोवाइन साहब, उन्होंने अपना एक ट्विटर मैसेज दिया, तो उस पर लिखा था कि जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया स्टक होती है। ये बात मेरे ख्याल में हम लोग तो जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, 135 करोड़ की पॉपुलेशन भी जानती है, और पाकिस्तान में जो 23 करोड़ रहते हैं ये भी जानते हैं। लेकिन एक जो जिसको रेसलर है या खुद एक्टर है, फुटबॉल का तो शौक वो लोग रखते हैं, लेकिन क्रिकेट का शौक सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो रहा है। तो ये चीज तो हमें देखनी है। और मैं ये नहीं कहता कि अगर ठाकुर साहब ने कह दिया या फिर जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया तो ये सारे अवाम की राय भी ये हो। मैं ये नहीं कहता वेन्यू जो भी हो जाए, फिर वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान की वेन्यू कर कहीं और जाएगी, वो पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अगर इसको कहीं और लेके जाएगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अवाम तो ये चाहती और देखना चाहती कि यार हमारा मैचेस हो, हम एक दूसरे को हराएं और हम फिर खुशियां मनाएं। आप ना इंडिया में या पाकिस्तान में बैठ के आवाम की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसीज अलग होती हैं आवाम से। आवाम तो ये बोलेगी कि आप हमें बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, घर फ्री दे दो, और हमें महीने का 10,000 रुपए देते रहो, हमें कुछ काम नहीं करना। भाई ऐसे थोड़ी होगा, गवर्नमेंट को चलाना है तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी।
decisions have to be taken according to the need of the country. और बहुत सारे लोग हैं आवाम में, जैसे कि आप देखिए दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी के लिए गवर्नमेंट चेंज हो गई, पंजाब में ये हुआ, ऐसे कंट्री चले, ठीक है, ऑफ कोर्स आप कुछ दिन अगर वो गवर्नमेंट चली और सही चली तो भी प्रॉब्लम है हम लोग से। ओनली थिंग इज कि रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, बाकी गवर्नमेंट्स नहीं दे पा रही क्योंकि बाकी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज अलग है और इस गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अलग है। ऐसे हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो वो मैनिफेस्टो लेके आए थे और मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी के साथ, या बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर जो इलेक्शन लड़ा उसमें ये था और आज भी है कि हम जब तक टेरर बंद नहीं हो तब तक हम बात नहीं कर सकते। आवाम चाहे आवाम की प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर खेलना है, अगर आवाम चाह रही है तो हम लोग दुबई में खेले तो हैं अभी और लंदन में खेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान जाना टफ है। चले, अच्छा ये वाली अगर ये सर्टिफिकेट जो अभी मिल रहा है ग्रे लिस्ट से निकलने का पाकिस्तान को, तो इसका तो ये, क्योंकि आप लोग एक स्टांस ये भी था कि FATF ग्रे लिस्ट से इनको ब्लैक लिस्ट में कर दे, ये कर दे, वो कर दे, और ये सारा कुछ हमने देखा। लेकिन अगर अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से फ्राइडे को निकलता है, नॉर्मल पोजीशन पे आता है, तो फिर क्या स्टांस होगा हिंदुस्तान का इस हवाले से? ये सवाल आपने मुझसे किया? जी जी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि कैन यू रिपीट द एंटायर क्वेश्चन प्लीज? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर FATF फ्राइडे को अनाउंस करती है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है, तो क्योंकि बहुत सारी एलिगेशन थी जिसमें टेरर फाइनेंसिंग थी और क्रॉस बॉर्डर टेरर था, बहुत ये सारी चीजें थी, इसलिए तो ये 2-3 सालों से पाकिस्तान लटका हुआ था। तो अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे आता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आता है, तो फिर हिंदुस्तान क्या कहेगा? क्योंकि FATF के ऊपर आप लोगों का भी कहना था कि भाई FATF इनको ब्लैक लिस्ट में कर दें, क्योंकि और ये डिजर्व करते हैं कि ये ग्रे लिस्ट में, उस तरह की चीजें ये हमारे कंट्री में करते हैं। तो अगर वो सर्टिफिकेट पाकिस्तान को अब मिल जाता है, यानी व्हाइट लिस्ट हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर इंडिया का क्या स्टांस होगा? ये मुझे तो नहीं लगता कि FATF से अभी बाहर आ रहा है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो इंडिया विल अगेन ट्राई एंड इस क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि टेरर एग्जिस्ट, और जम्मू एंड कश्मीर में या रेस्ट ऑफ द कंट्री में हम टेरर को झेल रहे हैं, और उस आतंक को झेलते झेलते ये सिचुएशन हो चुकी है कि आज हमारे लोग, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान खुद भी क्लेम करता है कि टेरर एग्जिस्ट, और कहां से क्लेम करता है? वो कहता है अफगानिस्तान से आ रहा है, जहां उसकी अपनी सपोर्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, वो सारी चीजों में मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। टेरर एग्जिस्ट करता है, ये बात मानी जाती है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। तो जिन बिना पे, किस बिना पे वो अंदर घुसा था, और अभी तो हम लोग पता, हम लव अमेरिका, हम अमेरिका का अगर कोई ट्रॉफी भी आ जाना हमें बहुत पसंद है, तो हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्यों नहीं पसंद करेंगे? उसी ने बोला ना कि वो पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, तो हम उस पे भी बहुत थोड़ा सा विश्वास करेंगे। लेकिन अभी उसके बाद तो उनका एक और भी स्टेटमेंट आया कि यार जितना मसला पाकिस्तान ने फेस किया है टेररिज्म की वजह से, दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं किया। तो स्टेट डिपार्टमेंट का कल का स्टेटमेंट, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, तो वो भी तो स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है ना, वो तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहां पे बोल रहा है, और वो कह रहा है, उन्होंने TTP का जिक्र भी किया, उन्होंने अलकायदा का जिक्र भी किया। तो सर ये भी तो स्टेटमेंट फिर आता है, फिर उसको भी उसी तरीके से सीरियस लेना चाहिए। वो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को देखना पड़ता है एक्चुअली। मैंने बोला था नहीं, वो कई बार ऐसा होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि फिर अगर हम उनकी एक बात मानते हैं तो फिर दोनों को या रिजेक्ट करना चाहिए, दोनों को मानना चाहिए। लेकिन हमारे एक रोहित सिंह साहब हमें बड़ी मतलब जबरदस्त कमेंट सुन के आ रहे हैं, वो पता क्या बोल रहे हैं रोहित जी? वो कह रहे हैं कि यार ये अमेरिका कह रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के खिलाफ जो है ना अमेरिका साजिश कर रहा है। रोहित सिंह साहब अगर ये साजिश हुई ना तो फिर मैं बता दूं, मैं अमेरिका का बाइकआउट करने वाला हूँ। ठीक है, और अमेरिका का बाइकआउट कैसे करूंगा? वाशिंगटन DC में जाके बैठूंगा मैं वहां पे, धरना दूंगा वहां पे। आपको पासपोर्ट मिल जाता है क्या? वीजा मिल जाता है क्या? वो गलती से दे देते हैं 5 साल का। ओह वाह, ठीक है, फिर अपन आराम से पहुंच जाए तो बता दीजिएगा, बाइडेन चाचा को नमस्कार दीजिएगा। नहीं उनको करेंगे, सबको नमस्कार, पूरे अमेरिकन का। अच्छा ये वाली चीजें तो खैर चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई क्रिकेट हो बेशक, या तो फिर ये कि पाकिस्तान की भी बात सुनी जाए और वर्ल्ड कप जो है ना दुबई में खेला जाए, और ये एशिया कप भी दुबई में खेला जाए। हाँ, दुबई देखिए, दुबई डेस्टिनेशन है, और मतलब आरजू जी के तो वहाँ पे रिश्तेदारी भी है, 2 मकान भी है वहाँ पे, वहाँ पे आरजू जी के मकान में ठहर जाएंगे, कोई टेंशन थोड़ी है। ये अमीर लोग हैं रोहित जी, अमीर लोग हैं हमारे, तो पाकिस्तान में अपने मतलब 4 मकान नहीं है,
जो नहीं हमारा 4 है, एक मैंने शाहरुख खान को रेंट पे दिया हुआ है, वो है ना ओ माय अच्छा, गॉड, एक शाहरुख खान को गिफ्ट कर अगर दिया। शाहरुख खान हाँ, साहब ने ये बात सुन ली हम ना तो बोल पता रहे नहीं थे क्या कि कर ले। शाहरुख खान को क्यों दिया था, हमें दे दे तुम। तो अच्छा हारिस मेरे ये ख्याल है कुछ कि कह, जी जी, हाँ हारिस। जी मैंने यही कहना है, मैं चलो ये पॉलिटिक्स तो असल में वैसे भी रोहित रोहित जो हारिस है ना, हारिस पॉलिटिक्स में नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेटर है, इसलिए इनकी सोच और होती है। भैया मेरी और आपकी सोच और आपकी सोच और है, मैं भी बस हम तौर पर से सुन सोचते रहा हैं। था, हाँ जी, इसलिए मैं कहा मौज बैठा था, क्योंकि आप कहीं और चले गए। रोहित सर से मेरा यही क्वेश्चन है कि किस हद तक पाकिस्तान की क्रिकेट तो इफेक्ट हो रहा है, हमारे जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियन जितने भी है वो हाथ पैर मार रहे हैं हमारे क्रिकेट में, लेकिन इंडिया की क्रिकेट किस हद तक इफेक्ट हो रहा है पॉलिटिशियन से और पॉलिटिक्स से? देखिए, नो डाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिख रहा है हमारे यहाँ। भाई भाई अनुराग ठाकुर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, और ये जय शाह, ये क्रिकेटर नहीं थे, और रोजर बेनी क्रिकेटर थे, लेकिन उनके साथ जो डेप्यूटी हैं शुक्ला जी, राजीव शुक्ला, वो भी पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेटर कभी नहीं थे। यस, बोर्ड में पॉलिटिशियंस हैं, और एक हमारे बोर्ड में एक पॉलिटिशियन आए थे शरद पवार, जो कि आईसीसी चीफ बने थे। तो ये है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। लेकिन डिसीजन भी आपको बीसीसीआई में चाहिए या पीसीबी में चाहिए, तो आपको क्रिकेटर एक अच्छा होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा हो। एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट चाहिए होता है, मैनेजमेंट का आदमी चाहिए होता है। तो वो हम लोग करते हैं, और वो जरूरी भी है, और इन्फ्लुएंस होती है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि क्रिकेट इन्फ्लुएंस नहीं होती है, बिल्कुल। हमेशा होती अच्छा है। और रुचि, ये एक भी बड़ा ये खूबसूरत स्टेटमेंट पाकिस्तान कमेंट की आया तरफ है, से, ये भी पॉलिटिकल है। ये या प्लीज एक कंटिन्यू। बड़ा खूबसूरत कमेंट आया सच्चा मुसलमान के नाम से, कहते व्हाई पाकिस्तान वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर बाय प्लेइंग विद इंडिया। बड़ा मजेदार कमेंट है यार, सच्चा मुसलमान जो भी जो आईडी हमारे पास आ रही है, तो आरज़ू इस पे क्या कहेंगे कि क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है हिंदुस्तान के साथ खेल? पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खेल के बिल्कुल नहीं, क्यों ना करें। अब जाहिर है कि अगर नहीं खेलना, जैसे मैंने कहा है कि, तो फिर अगर बातचीत नहीं करनी, ट्रेड नहीं करना, तो फिर खेले भी नहीं। मगर बात सारी यही है कि ऐसे करके हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे अभी क्रिकेट जो है वो ज्यादा जब ही देखी जाती है जब भारत के साथ खेलते हैं, और एग्जैक्टली। सेम यही चीज भारत में भी है कि वहां पर भी ऑडियंस ज्यादा हो जाती है जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है। टीवी भी तोड़े जाते हैं, बहुत रोना धोना भी होता है, हंगामा भी होता है। तो मेरे ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुला रहने देना चाहिए, या एक खिड़की खुली रहने देनी चाहिए, जहां से कुछ थोड़ी सी बातचीत होती रहे, थोड़ा सा चाहे खेल ही के जरिए कुछ थोड़ा सा चलता रहे। वरना खत्म करने के तो कभी भी आप खराब करने में तो चीज को कोई टाइम नहीं लगता। आप जितना चाहेंगे उतना खराब हो जाएगा। और जैसे कह रहे हैं कि जी एफएटीएफ से बाहर आ जाएंगे, और कहा यही जा रहा है, मगर रोहित जैसे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल जो टेररिज्म है वो एकदम रुक जाए, वो हो जाए, तो ये तो कोई मेरे ख्याल है कोई जादू ही हो सकता है। उसके लिए बनी गाला में हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि अगर वहां से कोई कुछ जिन विन कुछ कर दे तो और बात है, अदरवाइज इस चीज में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने पाला भी तो है इतने सालों। जब हमने इतने सालों सपोर्ट किया तो खत्म करने में भी टाइम लगेगा, और वो 1 के 10 हो गए हैं, तो वो भी बात है। तो ये चीज भी इंडिया को अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कह दिया कि जी 2 समोसे ले आओ तो हम यहाँ से 2 समोसे पकड़ के आप लोगों को दे दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान जहां जहां नहीं, काम यहाँ कर रहा है बंगाली के वहां समोसे अप्रिशिएट। आजू, यहाँ बंगाली के समोसे इस्लामाबाद में बड़े मशहूर हैं। रोहित भाई कभी भी आए, वैसे हम उनको भिजवा भी सकते हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके से भिजवाएंगे, लेकिन हकीकत मैं बता दूं बहुत मजे के, बांग्लादेश का तो और कुछ नहीं है, लेकिन बंगाली समोसा और ये ढाका स्वीट्स और ये इस्लामाबाद में बहुत है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें ये सेल करते हैं। लेकिन पहुंचते बिल्कुल। पहुंचते आजकल सड़ जाएंगे। आपको किसने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है? आजकल तो बॉर्डर के नीचे से सुरंगें बन गई है ना, बड़ी सारी बजरंगी पब्लिक। भाईजान, बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान, बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो खैर बड़े, मैंने भी वो फिल्म देखी हुई है, बड़े मशहूर है। आजकल ड्रोन शो भी, अभी किसी दोस्त ने लिखा है कि 2-3 दिनों से पंजाब में ड्रोन आ रहे हैं। मैं कह यार अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर ड्रोन के जरिए हम पहुंच लेकिन वो जाएंगे। ड्रग्स वाले ड्रोन्स कहे जा रहे हैं, बिल्कुल उसके आई नो। अंदर ड्रग्स है। हाँ और बिल्कुल। पता नहीं ये पेमेंट कैसे होती होगी, पता नहीं ऑन डिलीवरी पेमेंट होती होगी, ड्रोन नहीं, भी ये पैसे रख वैसे देते होंगे। वैसे रोहित को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसकी पेमेंट किस जरिए से होती है, ये अरे बड़ा। लेकिन गुलेल गुलेल के थ्रू, गुलेल के थ्रू। वो ड्रग वाला ड्रोन आता है तो लेके आता है, वापस तो खाली जाता है, उसमें तो जा सकते हैं।
हाँ, ये और भी हो अगर ना सकता दे है। पैसे फिर आप लोग खा जाए ऐसे खामा कहीं फ्री का नहीं, लेकिन ये जो लोग भिजवा रहे हैं ना, वो लोग मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा और एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, तब जाके ये सारी चीजें हो रही होंगी। ऐसे नहीं है, लेकिन माल काफी ज्यादा जा रहा है आजकल। खैर एनीवे, रोहित, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा क्रिकेट के हवाले से। इतवार को मैच आ रहा है पाकिस्तान, वैसे ज्यादा चांसेस ये कि मैच ना हो। वो ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, लेकिन बारिश जो है वो बीच में आ रही है और उसने कहा हम नहीं खेलने देंगे। कभी अमेरिका आ जाता है, कभी जय शाह साहब आ जाते हैं, और इस दफा बारिश ने कहा कि मैं पाकिस्तान इंडिया को मेलबर्न में खेलने नहीं दूंगा। देखिए ऐसा है, वही बात, ये सारे के सारे आएंगे क्योंकि सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, पहली चीज। और ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, दिस इज ऑल पॉलिटिकल। क्रिकेट के बीच में मैं ये सईद हारिस साहब से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हारिस साहब, एक बात बताइए, क्यों चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही ये हो? भाई क्रिकेट अच्छा चाहिए तो क्रिकेट कराइए ना, क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट कराना है मैच के फेवर में या गेम के फेवर में, तो वो गेम के फेवर में तो दुबई में भी होता है ना। जरूरी है कि कोई जिद है या फोर्स करना है कि इंडिया को यहीं आके, पाकिस्तान यहीं आके खेले, जब इंडिया बोले हम आपके साथ खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, हम खेल लेंगे न्यूट्रल वेन्यू में, तो जबरदस्ती क्यों बुलाया जा रहा है? जी रोहित भाई, एक तो जबरदस्ती किसी की नहीं है, लेकिन काफी टाइम हो गया है कि इंडिया ने विजिट नहीं किया है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान लास्ट टाइम 2012-2013 में आया था। तो ये नाइबर कंट्रीज है दोनों, ठीक है ना। यहाँ के प्लेयर जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है हम दोनों के बीच, शक्ल सूरत के हो या रस्म रिवाज बहुत सारा है। और यहाँ पे जितने फैंस विराट कोहली ओवरऑल जितना भी क्रिकेट टीम है इंडिया का, तो यहाँ पे भी है, और इंडिया में पाकिस्तान के फैंस है, तो क्यों ना चाहेंगे। अब हर बंदा तो नहीं जा सकता दुबई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं धोनी से मिलूं, मैं विराट कोहली से मिलूं, तो मैं दुबई या इंग्लैंड तो नहीं जा सकता। तो वहाँ यहाँ पे जब आते हैं तो हम कोई रेफरेंस वगैरह ढूंढ लेते हैं, किस तरह होटल में घुस जाते हैं। अभी मोइन अली के साथ मैं मिला हूँ, तो वो भी किसी रेफरेंस के थ्रू में गया था होटल, वैसे नहीं जा सकता। अब अगर इंग्लैंड में विराट कोहली कह रहे पाकिस्तान नहीं आ रहे, या बाबर आजम इंडिया नहीं आ रहे, तो बाबर आजम के वहाँ पे जितने भी फैंस है इंडिया में, तो कहाँ पे मिलेंगे अगर हमारे जैसे जा भी नहीं सकते किसी दूसरे मुल्क। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि यार इंडिया आए यहाँ पे खेले, पाकिस्तान जाए वहां पे खेले, तो जबरदस्त हो जाएगा। और हमारे बड़ों ने बैठना चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी जो मेरी सोच है ना, वो ये है कि अगर बाइकआउट करना है तो फिर ACC वगैरह, एशिया कप, ये सब कुछ छोड़ दे। जिस जगह भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो दोनों ममालिक कहे कि यार हमने नहीं खेलना, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलना। जब तक क्रिकेट का रंग नहीं फीका होगा, हमारे बड़े जितने भी है वो नहीं बैठेंगे। फिर ICC भी सोचेगा, फिर ACC भी सोचेगा कि यार उधर पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है तो उधर इंडिया बाइकआउट कर रहा है, तो किस तरह से अभी इसको एक जगह पे लाना है और खिलाना है, तो फिर जाके ये मामला हल होंगे। चले बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में गालिबन कोई भी हो, पाकिस्तान की तरफ हो या हिंदुस्तान में, शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि क्रिकेट का जो रंग है वो फीका पड़ जाए, वो फेड आउट हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है। और जिस तरीके से कम से कम भी 1.5 से 2 अरब लोग देखते हैं जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो इसकी अहमियत है और ये सबको पता है। लेकिन रोहित ने एक आखिर में बड़ी अच्छी बात की कि ठीक है, बातें अब हो रही हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि जी 2005 में भी जब इंडिया ने विजिट किया था पाकिस्तान को, उस वक्त भी ये मसले मसाइल थे। ऐसा नहीं कि उस वक्त कोई बिल्कुल बड़े आइडियल किस्म की सिचुएशन थी, या उससे पहले या उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद वो सारा कुछ हुआ। 2012 में जब पाकिस्तान ने विजिट किया तो मुंबई अटैक हो चुका था, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक शायद इशू है। फिर उड़ी ये सारी, तो इसके बावजूद ये सारी चीजें हुई। गालिबन अभी टाइम है और शायद हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हम दोनों साइड पे ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 8 महीने है अभी एशिया कप में, और फिर उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम है। वर्ल्ड कप में तकरीबन 9 से 10 महीने हैं। तो उनको बैठकर ये मसले बिल्कुल हल करने चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ के जो अवाम है उनकी खुशी के लिए करे। क्योंकि हम तो अगर ट्रेड की बात आती है या दूसरे, तो कश्मीर बीच में ला देते हैं। वाहिद क्रिकेट है और हमारे क्रिकेटर्स है जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और जितने भी क्रिकेट फैंस है, तो ट्विटर पर देख ले और फेसबुक वगैरह पे देख ले, तो जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो क्रिकेट को बिल्कुल पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर, कोसों दूर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। आपको क्रिकेट के ऊपर हमने जहमत दी, लेकिन क्या करें, टॉपिक ऐसा था कि उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हमने वो किया। और हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच अगर हुआ तो हो सकता है आपको फिर एक दफा हम कोशिश करेंगे आपसे क्रिकेट के हवाले से भी खैर थोड़ी सी बातें करेंगे। सिर्फ ये पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं बातें होंगी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। एंड अभी हारिस एंड फखर को दीजिए इजाजत, आपने साथ दिया। मैम आरजू और रोहित शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने देखा, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, स्पोर्ट्स वाले को, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया, टेक केयर।